इनको आई मीन सागर को ये बात याद भी नहीं होगी कि ये बात मुझे इतनी बुरी लगी है। इवन ये कहाँ है ये भी याद ना हो। तो क्योंकि वो उनका नेचर है, जब उनको गुस्सा आता है ना, एक्सट्रीम गुस्सा, ठीक है। तो जब गुस्सा आता है तो कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। हक अधिकार है ना, हक अधिकार जता करके है ना कुछ भी कह देते हैं, ठीक है, स्पेशली मुझे। ठीक है, तो ऐसे मेरी गलती है, हमेशा मेरी गलती रही है, ठीक है। कुछ 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 छोड़ के रही है गलती, ओके। सो तो उनका ये नेचर है और ये मैं समझती हूँ, क्योंकि ये नेचर मेरा भी है, ठीक है। जब मुझे गुस्सा आता है और मैं पहले तो सहती हूँ, ठीक है, कि मैं पहले सामने वाले को मौका देती हूँ, शांत रहती हूँ, ठीक है, समझ जाए, ठीक है। और ये सिर्फ उसी केस में नहीं है, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, अदर सबके केस में है, ठीक है। ये मैं हमेशा सबके साथ करती हूँ कि ठीक है, मैं सामने वाले को शांति से, पेशेंस के साथ, काम होके वो करती हूँ। लेकिन जब सामने वाला वो करता है ना, नहीं समझता, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि आप कुछ चीज़ें नहीं सहन कर सकते, क्यों सहन करोगे आप, ठीक है। तो फिर वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, सहन सहन नहीं कर सकती, या फिर आप फ्रेंड है या रिलेटिव है करके आप कुछ भी सहन नहीं कर सकते, या फिर होने नहीं दे सकते, ठीक है, अपने आप के साथ। तो फिर मैं वहाँ पे बोलती हूँ, और फिर जब मैं बोलती हूँ या फिर मतलब सामने वाला कुछ ऐसा करता है तो फिर मुझे आता है गुस्सा, है ना, जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप वो चीज़ बियर ही नहीं कर सकते, ठीक है, सहन ही नहीं कर सकते, वो चीज़ करे तो फिर बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और फिर जब मैं बोलती हूँ तो इतना कड़वा बोलती हूँ या फिर ऐसा बोलती हूँ कि फिर सामने वाला रिश्ता ही तोड़ दे, ख़त्म ही करके, है ना। तो लोग चले जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये मेरा भी नेचर है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ उनको, ठीक है। और उनके गुस्से में भी प्यार होता है, वो मुझे दिखता है ना, महसूस होता है, फ़ील होता है। तो इतना कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। ये मैं अपना नेचर बता रही थी कि मैं ऐसा करती थी पहले, अभी थोड़ा मतलब सुधारने की प्रोसेस में हूँ, कोशिश मेरी जारी है, ठीक है, कर रही हूँ, ओके। बहुत हद तक कर लिया है और करना है, ठीक है। तो मतलब गुस्सा दोनों को ही बहुत आता है, एक्सट्रीम पे आता है, इतना गुस्सा आता है, लड़ते हैं हम लोग, फाइट करते हैं, ठीक है। और मतलब प्यार भी उतना ही ज़्यादा है और गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा है, जितना प्यार उतना गुस्सा, ठीक है। ओके, तो ये हमने किया हुआ है, फ़ोन पे लड़ना हो गया बोल के, ठीक है। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही जब स्टार्टिंग की बात है, मुश्किल से 1 वीक हुआ होगा हमें मिले, ठीक है। 1 वीक या 15 दिन, महीने दिन ऐसा कुछ हुआ होगा। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि चले जाना किसी और के साथ, और फिर कुछ हो जाएगा तो फिर आ जाना मेरे पास रोने के लिए, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही कहा कि आ जाना मेरे पास रोने के लिए, ठीक है। अब ये बात मुझे इतनी बुरी लगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं मिली थी उनके साथ, नाइट स्पेंड किया था मैंने, तो एंड जब मैंने अपने बारे में बताया, अपने जो इससे पहले जो पहले वाला जो रिलेशनशिप था उसके बारे में बताया, पर्सन के बारे में, ठीक है। और बताते-बताते, क्योंकि मैं उसे सच में प्रेम करती हूँ, ओके, एंड वो सब कुछ था, मतलब, ठीक है, उसके लिए प्रेम, केयर, अटैचमेंट, लगाव, ठीक है, सब कुछ था। और ओके, बहुत सारी यादें, मेमोरीज़, इमोशनल थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एंड पहली बार मैंने ऐसे सामने में किसी को बताया था, ठीक है।
कभी नहीं बताया था। मैं जो मेरे फ्रेंड भी थे, गर्ल्स फ्रेंड्स, उनको भी मैंने शेयर नहीं किया था। ठीक, ओके, बहुत बाद में किया, ठीक है, जब लास्ट वो भी तो उतना नहीं किया था, लेकिन मैं सामने में फ्रेंड में किसी को बता रही थी, और बताते बताते मतलब मेरी आंखों से एकदम आंसू छलक गए, बह गए, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, ठीक है, बट इनके साथ एक अलग ही कनेक्शन, अपनापन, और ये मतलब अपने आप ही हो गया। मैंने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, और ये हो गया कि मैं उनके सीने से लगी, उनके हार्ट से लगी, और रो रही थी। और वो बहुत प्यार से सहला करके, प्यार से, केयर से मुझे हग किए हुए मेरी बातों को सुन रहे थे। तो जो सुकून था, शांति था, वो प्यार था, वो केयर था, ठीक है। और मैं एज़ अ फ्रेंड लगी हुई थी, सोचो, मैं एज़ अ फ्रेंड उनसे लगी हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे। बट मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे उनसे कब प्यार हो गया, हुआ, ओके। तो इस तरीके से हुआ। तो मैं जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि चले जाना किसी और के साथ, और फिर कुछ हो जाएगा तो मेरे पास आ जाना रोने के लिए, मतलब वो ताना दे रहे थे, ठीक है। मुझे ताना दे रहे थे, सुना रहे थे, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में कुछ कुछ ऐसा हुआ जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, सहन नहीं कर सकी, और कह लो कि डिप्रेशन, वीक, और मेरी लाइफ की बहुत सारे मतलब मेजर प्रॉब्लम भी आई, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है, एंडिंग्स हुई। फिर मैंने न्यू बिगनिंग्स किया, करने की कोशिश की, ठीक है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, अपने आप को संभालने की कोशिश की, ओके। तो इस तरीके से, तो इन्हें वो याद नहीं है, बाकी इज़ ओके, मुझे कोई अब वो नहीं है, गिला शिकवा नहीं है इनसे, ओके। और मुझे ये बात इनकी पसंद भी है, क्योंकि जब इस स्टार्टिंग से मिड तक कह लो, कि जब भी कुछ होता था तो ये डायरेक्टली मुंह पर बोल देते थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि आपसे नाराज़ हो गए, लेकिन बताते नहीं हैं कि रीज़न क्या है, ठीक है। बट इनका ये है कि ये डायरेक्टली मुंह पे बोल देते थे, और ऐसा बोलते थे कि मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं चुप रहती थी, ठीक है। और जब बहुत फिर भी बोलना शुरू वो करते थे ना, जैसे कि मान लो गुस्से में गाली देने का आ गया, ठीक है, तो फिर मैं बोलती थी, ठीक है। तो फिर उनको चिल्ला के करके बोलती थी, फिर चुप हो जाते थे, फिर ठीक है। फिर जब उसके बाद फिर मैं जब मिलने आते थे, मैं उनके मिलने का वेट करती थी, तो जब 1-2 महीने के बाद वो आते थे, तब जाके मैं शेयर करती थी, ठीक है। तो 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, ठीक है, उनके आने का वेट, ताकि मैं सामने से कह सकूँ, क्योंकि फ़ोन पे होता नहीं है ना। फ़ोन पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है, फ़ाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, पूरी बात हो ही नहीं पाती है, ठीक है, ओके। इस तरीके से होता है। तो जब हम पहली बार मिले तो एक कैफ़े में गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी उन्होंने अ जो शेक ड्रिंक्स वगैरह होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शेक ही था आई थिंक। तो वो है ना, जूस वगैरह मंगाया उन्होंने, एंड देन वो मुझसे बात कर रहे हैं, तो फिर बताया मैंने, मैं कभी भी सच छुपाती नहीं हूँ, मैं एकदम फ्रैंक, ठीक है। और इनके साथ तो शुरू से ही रही हूँ, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार मिले हैं तो नहीं बता छुपाते हैं ना लोग, तो मेरा ऐसा था नहीं, मैं हमेशा सच कहना जो है जैसा है, ठीक है, मेरा सच है, मेरा ट्रूथ है, दैट्स इट। सो शुरू शुरू में भी बताया, तो फिर इन्होंने पूछा कि कब ब्रेकअप हुआ, तो मैंने कहा कि अभी अभी तो हुआ है, जनवरी में, न्यू ईयर में। तो शॉक्ड रह गए, फक, ऐसे करके बोलते हैं, है ना।
उसके बाद है ना, मतलब वो देख देख मुझे, मेरा चेहरा देख रहे थे, मुझे देख रहे थे कि मैं हँस-हँस के बात किया कर रही थी, है ना? हँस-हँस के बात कर रही थी, बता रही थी कि हाँ, मेरे ब्रेकअप हुआ है करके। और मतलब फिर भी मतलब अच्छे से रह रही थी, जॉब कर रही थी, अच्छे से पहन रही थी, अच्छे से खा रही थी, मतलब ठीक-ठाक, मतलब मन में था, थोड़ा बहुत था वो, मतलब बीच-बीच में वो होता है, बट फिर भी मैंने अपने आप को अच्छे से सँभाला हुआ था। ओके, तो शॉक्ड थे, देख रहे थे, ठीक है, कि कैसे कर रही है अकेली, कोई नहीं है और, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद से मुझे बहुत मतलब हील किया है, ठीक है। जब से उन्होंने जाना तो मुझे हील किया है, खुश करने की कोशिश की है, और क्लींस किया है, ठीक है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर किया है। ओके। और एक बार हम ऐसे ही घूमने के लिए गए थे, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि मैं जॉब किया करती थी, तो जॉब के बाद जैसे ही मतलब लीव होती थी, ठीक है, ओके, तो छुट्टी होती थी, है ना। तो जैसे ही लीव हुआ तो मैं फिर अपना वहाँ से घर ना जा कर के इनके साथ जाया करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हम घूमने गए, तो एक बार क्या हुआ कि, और मैं बहुत खुश हो जाया करती थी, ठीक है, जब भी ये आते थे मेरे चेहरे पे रौनक, एक्साइटमेंट, खुशी, है ना, वो रहता था हमेशा, ठीक है। जैसे सजना संवरना, है ना, तो ये जैसे ही आते खुश, हम दोनों का मतलब बेहद खुश, दोनों के दोनों, ठीक है, एक दूसरे से, इस रिश्ते से, ठीक है। तो वो उन्होंने घूमने के लिए ले जाया, ठीक है। तो बाइक बाइक वो चला रहे हैं, ठीक है, मैं पीछे बैठी हुई, है ना, साड़ी वियर करके, ओके, हमेशा मैं साड़ी वियर करती थी, ऐसा हस्बैंड वाइफ जैसे हो वैसे घूमा करते थे, रहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको ट्रैवलिंग बेहद पसंद है, ठीक है। तो पहले तो मन भर के, जब तक उनका मन ना वो हो तब तक ड्राइविंग करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है, साथ में मेरे, ठीक है, घुमाएँगे। ओके, है ना। तो ऐसे ही घूमते-घूमते हम एक गार्डन के पास आए, वहाँ पे 2 गार्डन थी, ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जाने का प्लान था, बट वो ये हुआ कि वो जो गार्डन था वो बंद हो गया था, ठीक है। ठीक है, तो जाने का प्लान था, बट हम वहाँ पे बाइक रोक कर के रुके हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के पास खड़े हो कर के, ठीक है। और देख रहे हैं तो वो बंद हो गया, जाने का मन तो था बट वो बंद हो गया था। तो वहाँ पे एक कपल्स थे, ठीक है। तो वो जो दोनों थे वो ना गलती से बंद हो गए थे, ठीक है। जो माली था वहाँ का गार्डन का, उसने लॉक कर दिया था, तो फिर वो दोनों कूद करके, जो है ना वो गेट होता है, तो वहाँ से कूद करके फिर वो आए, ठीक है, जो दीवार थी, है ना, कॉर्नर की, वहाँ से वो कूद करके देन लड़की को भी लड़के ने उठा करके फिर इधर जंप वगैरह कराया, इस तरीके से कूदा। ठीक है, तो इस तरीके से था, और सामने वाला भी गार्डन में भी बहुत सुंदर लाइट वगैरह लगी थी। देन फिर वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी सुंदर सुंदर मेमोरी रही है उनके साथ मेरी। ओके, तो मुझे ये बात उनकी बेहद पसंद है कि वो डायरेक्टली मुँह पे बोल देते थे। और फिर आगे चल के ऐसा हुआ, है ना, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कि एटलीस्ट हाफ ईयर कह लो, 1 ईयर, उसके बाद ऐसा हुआ कि जब गुस्सा आया तो फिर साइलेंट हो गए। साइलेंट होने के बाद बताना नहीं कि क्यों क्यों गुस्सा है, क्या रीज़न है, क्या वो है, ठीक है, मतलब, या फिर बोल भी दिया, एक बात बता भी दी रीज़न, तो कंप्लीटली नहीं बताना, मतलब उनकी चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ कहे, लेकिन नहीं। ठीक है, तो जब सामने वाला कहे तो सुन लो, उसको सुधार लो, ठीक कर लो, ठीक है, कम्युनिकेशंस करके,
देखो आपकी रिलेशनशिप का जो कहते हैं ना कि उसकी सक्सेस की जो वो है ना, मंत्र कह लो या कुछ भी कह लो, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। चाहे पास्ट के बारे में बोलना है, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में बोलना है, प्यार से अच्छे से कहना है, ठीक है। एंड अगर कुछ हुआ भी है तो भी एकदम रो रो के नहीं कहना है, ठीक है। तो रो रो के या फिर एकदम वीक होकर के इस टाइप से तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत गुस्से में बोलोगे तो फिर वो भी नाराज़ हो जाएंगे, उनको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड या फिर डिसरिस्पेक्ट सा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो गलत हो जाता है, इसलिए आपको जब भी बात करना है नॉर्मली करना है, प्यार से करना है, आराम से काम काम माइंड से करना है, ठीक है, काम हो करके, ठीक है। सो बिगेस्ट जो कह लो कि अ, वही मंत्रा या है ना, बिगेस्ट एडवाइस भी कह सकते हो, ठीक है। वो यही है कि आपको अगर अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है, सक्सेसफुल बनाना है, तो उसका सिर्फ एक ही वो है आपका एक ही की है, चाबी है, वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। और भी है बट कम्युनिकेशन है ना बिगेस्ट की है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप के वापस से स्टार्ट होने का, सेकंड चांस का, ठीक है, और वो भी राइट टाइम पे, ठीक है, राइट टाइम पे है ना, राइट टॉक करके, सही बातें करके, ट्रुथ के साथ, ठीक है, ट्रुथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ठीक है, इसके साथ। एंड सामने वाले की जो रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, वो कम नहीं करनी है, ठीक है। चाहे कुछ भी हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, पास्ट में, प्रेजेंट में, ठीक है, ओके। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना आप ओपन हो करके बात करोगे एक दूसरे से, है ना, बिना एक दूसरे को जज किए या ये सोचे बगैर कि सामने वाला मुझे जज करेगा, आप बिना डरे, है ना, बिना हिचक के आप जब कहेंगे, अपनी बात रखेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो यस चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेगी, आपके फेवर में चीज़ें होंगी, ओके। एंड यस आपका पार्टनर भी आपको समझेगा, ठीक है। हाँ, इट्स टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो गई है तो इट्स मे बी लॉन्ग, मतलब थोड़ा लंबा समय लग जाए, है ना, इट्स टाइम टेकिंग, लंबा समय ले ले, लॉन्ग टाइम, ओके। तो तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सबसे होता नहीं है, ओके। बट फिर भी है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहें तो पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है। और जब एक्चुअल में सच में प्यार होता है तो वो पेशेंस रखते हैं, ठीक है। जो इंसान आपके लिए पेशेंस नहीं रख सकता, आपके लिए रुक नहीं सकता, है ना, ठहर नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, आपको समझने की, आप है ना, कोशिश भी नहीं करना चाहता या एफर्ट नहीं करना चाहता, फिर वो आपसे प्यार नहीं करता है, ठीक है, ओके। क्योंकि आपसे जो प्यार करेगा वो आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी, ठीक है, कोशिश सुधारने की, ठीक करने की कोशिश भी करेगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।